सवाल आपके, जवाब मेरे। मैं एक पहल शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और इस पहल के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि आपकी जिज्ञासाओं को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। जो भी आपके मन में प्रश्न आता हो जिसका उत्तर आपको या तो पता नहीं हो या सटीक रूप से आप उसका उत्तर नहीं जान पा रहे हो, जिस किसी प्रश्न के ऊपर अगर आप मेरा दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। सवालों के लिए विषय की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी विषय के बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप इतिहास के सवाल पूछ सकते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी वर्तमान घटना से प्रेरित होकर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल, जवाब मेरे। प्रश्न पूछने के 3 प्लेटफॉर्म हैं। आप मुझे YouTube के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप मुझे Facebook के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप मुझे Instagram पे DM करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये पहल पसंद आएगी और मेरे द्वारा आपको जो भी उत्तर दिए जाएंगे आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज्ञान बढ़ता रहे और जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सवालों का समाधान इजी वे में हो सके। आज हम इस सीरीज़ का पहला प्रश्न लेने वाले हैं। सुरवीर सिंह ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से एक सवाल पूछा है कि वर्तमान में लॉकडाउन की इस परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, जबकि मजदूर जो हैं वो शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर पलायन कर चुके होते हैं। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जैसा कि 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी जबकि मजदूर जो हैं वो गांव की ओर पलायन कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या जीडीपी के अंतर्गत कौन सा हिस्सा कितने प्रतिशत की भागीदारी निभाता है। तो जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक सेक्टर जिसमें कृषि आता है और कृषि से संबंध बहुत सारे और विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे मत्स्य पालन हो गया या और फूड इंडस्ट्रीज हो गई, इस वाले सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 53% जो मास है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, काम करती है। मान लेते हैं कि 100 करोड़ लोग हमारे देश में काम करते हैं, उसमें से 53 करोड़ लोग, समझ में आ गया आपको, 53% लोग क्या है, खेती में काम करते हैं। और ये खेतीहर मजदूर किसी बड़े शहर में नहीं है, ये गाँव में ही है। तो लगभग देश की 50% आबादी जो कहाँ है, हमारे पास गाँव में है। तो पलायन उनका नहीं हुआ। पलायन किनका हुआ? तो जो द्वितीयक सेक्टर होता है जिसमें हमारे उद्योग आता है, इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, इस सेक्टर के अंदर लगभग 12 से 13% लोग काम करते हैं। और इस 12 से 13% लोगों का भी लगभग 50% लोग, ठीक है, इन लोगों ने पलायन किया है। और ये आंकड़ा लगभग हो जाता है 7 से 8%। भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 6 से 7% भी अगर ले लें तो इतने लोगों का पलायन हुआ है। और ये पलायन करके शहरों को छोड़कर कहाँ चले गए? अपने गांव में। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा उन कंपनियों पर जहां पर मजदूर ज़्यादा हुआ करते थे। तो द्वितीयक सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है अर्थव्यवस्था का। अब अगर बात करें तृतीयक सेक्टर की, तो तृतीयक सेक्टर भारत की लगभग कार्यशील जनसंख्या का 35 से 36% तक क्या करता है, डोमिनेट करता है। पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या का 35% लगा हुआ है कैसे सेक्टर में? जो सेवा सेक्टर है। सेवा सेक्टर में होटल, मनोरंजन, खाने की दुकानें, जितनी भी छोटी मोटी सेवाएं हैं उनको ले लो, या बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर की सेवाएं ले लो, इन सभी के अंदर लगभग भारत की आबादी का 35 से 36% जो जनसंख्या है वो काम करती है, और ये भी प्रभावित हुआ है। अब वापिस से लौट के आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। अर्थव्यवस्था चलने के पीछे जाहिर सी बात है कि भारत में अर्थव्यवस्था चलाने वाले 3 सेक्टर हैं, और तीनों सेक्टर में ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? कृषि में। पर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था का केवल 17% कृषि से आता है। मतलब अगर भारत साल भर में 100 रुपये कमाता है तो उसमें 17 रुपये खेती से आते हैं। तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खेती तो हमारे पास हो गई, फसलें कट चुकी हैं, गेहूं कट गए हैं इस लॉकडाउन के सीजन में, और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी क्योंकि लोगों ने अपने सूखे अनाजों का भंडारण कर लिया है। तो अनाजों की वहाँ पर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो 17% की जीडीपी तो हमारी ये सेफ है। अब बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री की। उद्योगों में लगभग हमारे पास 30% जो पैसा है
वो कहाँ से आता है? उद्योगों से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो भारत अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 30 रुपये कहाँ से आएंगे? उद्योगों से। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उद्योगों का हुआ है। भारत के 30 रुपये जो 100 रुपये में से बनते हैं वो हमारे पास वर्तमान में नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पास अचानक 30 रुपये की कटौती हो जाएगी। तो हमारे पास बजट कितने का रह गया? आप 100 रुपये की जगह हमारा टारगेट कितना हो गया? 70। अब बात कर लेते हैं अगला सेक्टर। अगला सेक्टर ऐसा है जो हमारी इकोनॉमी के लगभग 50 से 55%, कितना? 50 से 55% तक क्या करता है? ये हमें पैसा जनरेट करके देता है। मतलब अगर 100 रुपये का आंकड़ा लें कि अगर भारत ने 100 रुपये कमाए हैं तो लगभग 50 से 55 रुपये आपके सेवा क्षेत्र से आए हैं, और ये सेक्टर भी अभी कुछ दिनों से बंद है। तो कुल मिला के हमारे जो लॉकडाउन के 45 दिन हैं, इन 45 दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत कुछ खोया है। सबसे ज़्यादा तो हमारे सेवा सेक्टर का नुकसान हुआ है, क्योंकि सेवा सेक्टर में लगे हुए मजदूर भी, क्योंकि यहाँ पे मजदूर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई होटल है तो होटल में काम करने वाले जितने भी वेटर्स हैं वो सब अपने घर की ओर पलायन कर चुके हैं। जितने भी छोटे छोटे भोजनालय हैं उन सभी के वर्कर भी अपने घर जा चुके हैं। कोई कंपनी है उसके अंदर अगर कोई प्यून है वो भी अपने गाँव जा चुका है। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में ही रहते हैं अपने परिवारों के साथ, उनका पलायन नहीं हुआ है। परंतु ये अगला प्रश्न का विषय है। अब इस प्रश्न की ओर बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो जाहिर सी बात है इस अर्थव्यवस्था के प्रश्न को थोड़ा सा बैकवर्ड चल के सोचते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, हम कितना अर्न कर रहे थे 2019 में। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में हमारी जीडीपी लगभग 7.2% थी, जो कि बहुत अच्छी जीडीपी कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 2018 में हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 6.1% के अराउंड आ गई थी, और 2019 आते आते भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया और हमारी जीडीपी हो गई 4.2। और यहीं से कोरोना जैसी महामारी भारत में अभी आई है। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो चुकी थी। 4.2% हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। अगर पुराने मानकों से इसको तय किया जाए तो लगभग 2.5 से 3% की हमारी जीडीपी थी। ठीक है, तो हमारी 2019 की जीडीपी लगभग 4 के आंकड़े के आसपास ग्रोथ कर रही थी। ग्रोथ में तो थी, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में आपके 4 महीने निकल चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन 4 महीनों के तिमाही में, इस 4 महीनों के दौर में आपकी जीडीपी कितनी ग्रोथ रेट होगी? मात्र 1.2%, वो भी नई पद्धति के आधार पर। और पुरानी पद्धति के आधार पर बात करें तो आपकी जीडीपी 1% से भी कम हो चुकी है ग्रोथ रेट के मामले में। अब ये ग्रोथ रेट हमें नकारात्मकता की ओर लेके जाता है, और अर्थव्यवस्था की जो आगे आने वाली सिचुएशन है वो थोड़ी दयनीय नज़र आती है। परंतु केवल इसका एक पक्ष नहीं है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं, और इसके बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं जिनकी चर्चा हम अगले प्रश्न में करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो इसके अंदर इंक्लूड था कि सभी मजदूर अपने गांव चले गए हैं तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे होगी। तो जाहिर सी बात है, जो मजदूर गांव की ओर पलायन करके गए हैं वो अगर गांव के खेतीहर मजदूर बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उतना वेतन नहीं मिल पाएगा जितना वो शहर में कमा लेते थे। तो लॉकडाउन की स्थिति के बाद वो पुनः अपने काम पर लौटेंगे मजबूरी में, और कुछ मजदूर जो हैं जो शहरों में ही रह गए हैं वो वापस से अपने काम पर लग जाएंगे। तो जैसी अर्थव्यवस्था चल रही थी, जैसी वो कार्यशैली अपना रहे थे, वो वैसा ही काम करते रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। परंतु वो क्या कारण है जिससे अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट आएगा, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब कैसे चलेगी, और मजदूर जबकि चले गए हैं तो उनकी स्थिति क्या है। मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है।